Hey guys, I'm Darshan. Welcome back to my channel. हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हमसे कहीं ज़्यादा सेहतमंद होते थे और उनकी उम्र भी लंबी होती थी और उनको कोई बीमारी भी नहीं होती थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि वो लोग मोटा अनाज खाते थे। मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जबकि आजकल गेहूं की रोटी और सफ़ेद चावल ये हर रोज़ लंच डिनर में होने ही चाहिए। गेहूं का आटा बहुत ख़तरनाक है। इसमें इतना ग्लूटन होता है जो आपके बॉडी के अंदर दर्दें क्रिएट करता है और फैट क्रिएट करता है। एक गेहूं की रोटी को हज़म करने के लिए 18 घंटे लगते हैं। क्या आप दूसरा खाना 18 घंटे के बाद खाते हैं? नहीं ना। पहला खाना हज़म नहीं होता, दूसरी रोटी बीच में डाल देते हैं, गलत है। और चावल सफ़ेद, वैसे भी सफ़ेद चीज़ कोई भी खानी ठीक नहीं होती। सफ़ेद चीनी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, नमक ले लीजिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये क्यों खाना है? और कई लोगों के घर में तो चावल और रोटी दोनों हर वक्त टेबल पे होते हैं। एक फुल्का खाया, थोड़े से चावल खाए। एक चीज़ खाइए, या रोटी खाइए या चावल खाइए। सबसे पहले गेहूं और सफ़ेद चावल को छोड़ दीजिए। अब सवाल उठता है क्या खाना है? मैं आपको बताती हूँ। मोटे अनाज में क्या आता है? रागी का आटा, जौ का आटा, बाजरे का आटा, चौलाई का आटा, कुट्टू का आटा, ये सारे सब तरह के मिलेट्स, ये सारे जो मिलेट्स, ये सारे जो आटे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये मोटे अनाज में आते हैं। मोटा अनाज जल्दी हज़म होता है और हमारे को बहुत ज़्यादा ये विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ देता है। गेहूं का आटा हमारे बॉडी में शुगर को पैदा करता है, दर्दों को पैदा करता है। आजकल लोग गेहूं के रोटी के पीछे पागल हुए रहते हैं। परांठे खाने हैं, रोटी खानी है, और वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन रोटियां, जो हमारी बॉडी में फैट बनाती हैं, शुगर बनाती हैं और हमें बीमारियों को इनवाइट करती हैं। आप ये 4-5 जो आटे मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। हर रोज़ एक आटा बदल बदल कर खाइए। एक दिन जौ का आटा, दूसरे दिन बाजरे का, तीसरे दिन मक्की का, चौथे दिन कुट्टू का, पाँचवें दिन उसका बेसन की रोटी खाइए, छठे दिन आप वो खाइए, ये चौलाई का आटा। चौलाई का आटा सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, उसको अमरंथन भी बोलते हैं। नाम ही अमरंथन है, तो अमृत जैसा ये हेल्दी होता है। तो आजकल एक और चीज़ नई चली है, मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा तो सबसे गंदा आटा है, क्योंकि उसमें सारे आटे मिक्स कर देते हैं और लोगों को लगता है कि सारे आटे हमारे आटे में आ गए तो वो हमारी बॉडी को बहुत हेल्दी बनाएंगे। गलत है बिल्कुल। हमारे जब बॉडी के अंदर मल्टीग्रेन आटा जाता है तो हमारा पेट और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कोई आटा 18 घंटे में डाइजेस्ट करता है, होता है, और कोई आटा 4 घंटे में, कोई 6 घंटे में, कोई 5 घंटे में। सो बॉडी बिकम्स वेरी वेरी अपसेट कि उसको किस तरीके से उसको डाइजेस्ट किया जाए कि सब एक ही टाइम में जाएं। वो गलत है। आप हर रोज़ अलग अलग आटा खाइए और सफ़ेद चावल के बदले ब्राउन चावल खाइए। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत हमारे शरीर को बेनिफिट देते हैं। और एक और बेनिफिट है, अगर आप सफ़ेद चावल दो दो कड़छी लेंगे तो ब्राउन राइस हैवी होते हैं, आप एक कड़छी से आपका पेट भर जाएगा। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाइए। ये जो जितने भी मैंने आटे बताए हैं, ये सारे मोटे अनाज हैं। इनको आप एक एक करके खाएंगे, आपका वज़न भी कम होएगा और ये सस्ते भी हैं। ये कोई महंगे नहीं हैं और आप उस क्वांटिटी भी कम लगती है। ये डाइजेस्ट भी जल्दी होते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से भी दूर भगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स।
मोदी जी ने उसको मिलेट्स का साल कहा है, क्योंकि उन्होंने ये परमिशन दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाएं, ताकि हमारे अपने देश की खेती बाड़ी से निकले हुए जो ग्रेन्स हैं हम वो खाएं, ना कि गेहूं खाएं हम। तो इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ये चीज़ें हार्ट हेल्थ में, ब्रेन हेल्थ में, लंग्स में और हमारे मोटापे में, हर चीज़ में हमें मदद करते हैं। तो जब इतना सस्ते में काम होता है, हमारी हेल्थ अपने आप ठीक होती है, तो वो चीज़ें क्यों खानी है जो जिससे हमारी हेल्थ ख़राब होए। सो टेक केयर एंड ध्यान से खाइए, अपने पेट में वो चीज़ें डालिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ना कि वो चीज़ें डालिए जो बीमारियां और मोटापे को इनवाइट करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और बेल आइटम को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।